वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम 14 फरवरी 2019 को कंडक्ट हुआ था। तीनों शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस बने थे उन सब का मैंने हैंड नोट्स बना लिया हूँ, ताकि जो आने वाला एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पॉर्टेंस रहे। ये जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं ये सभी ऑफिशियल क्वेश्चंस का ही ये नोट्स बनाया गया है, ताकि आप सभी यहाँ से एक एनालिसिस ले सके कि किस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनता है जीके जीएस और करेंट अफेयर्स के। फ्रेंड्स, यदि आप 11 फरवरी 2019 से लेकर 11 मार्च 2019 तक के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का है, उससे ज्वाइन होकर आप ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सभी के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा वहाँ से। और मैं जितने भी ऑफिशियल क्वेश्चन है वहीं से ये मैं आपको जीके का एनालिसिस दे रहा हूँ। देख सकते हैं 11 फरवरी का मैं दे चुका हूँ, 12 फरवरी, 13 फरवरी और 14 फरवरी का आज एनालिसिस दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस बने थे। डेली 3 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हो रहा था, टोटल 54 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में 14 फरवरी के तीनों शिफ्ट के जीके जीएस और करेंट्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। यदि जो नए कैंडिडेट है चैनल से जुड़ जाए, यहाँ पर डेली आपको जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस बने थे एसएससी जीडी का वो एनालिसिस दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांसपेशियों में ऐंठन का कारण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड का संचयन होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयपुर में, कर्नाटक, विजयपुर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बेसिक समूहीकरण का कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो देखिए ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चीन ये सभी है, जबकि केन्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन था मूल्य, परामर्शक और पुनर्विचार और वित्तीय। तो वित्तीय जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। 5 क्वेश्चन देखिए, बैंक खाते या वित्तीय संस्थान में बिना किसी निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि वाली जमा राशि को क्या कहते हैं? तो उसे चालू जमा राशि कहा जाता है। 6 क्वेश्चन देखिए, डैश मिट्टी में पानी का अंतःस्रवण दर सबसे कम है? तो देखिए कौन सी मिट्टी में? तो देखिए मृण्मय, जो मृण्मय होती है मिट्टी उसमें जो होता है पानी का अंतःस्रवण दर सबसे कम होता है, जबकि दुमिट्टी मिट्टी, रेताली मिट्टी और बजरी मिट्टी में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 8 क्वेश्चन देखिए, भूमि और समुद्री हवा किस कारण से होती है? तो संवहन के कारण होता है। 9th क्वेश्चन देखिए, कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है? तो हम्पी की जो द्रविड़ शैली को, जो ये वास्तुकला है हम्पी की वास्तुकला, ये द्रविड़ शैली को दर्शाता है। 10th क्वेश्चन देखिए, जठर द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है? तो ये पेट में परत की रक्षा करता है। 11th क्वेश्चन देखिए, पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के किस परंपरा से जुड़े हैं? तो ये हिंदुस्तानी गायक हैं पंडित भीमसेन जोशी। 12th क्वेश्चन देखिए, अशोक द्वारा नियुक्ति धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे? तो ये धम्म महात्मा के नाम से जाने जाते थे, धम्मा महात्मा। 13 देखिए, जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। 14 क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये किया गया था गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में। ये उस टाइम का करेंट्स था। अभी पूछने की संभावना है 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा कहाँ पे होगा? तो ये बर्मिंघम, इंग्लैंड में होगा। 15 क्वेश्चन देख लीजिए, कैबिनेट ने 2018-19 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थक मूल्य कितने रुपए तक बढ़ा दिया है? तो ये 105 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया था 2018 और 19 में। सेक्शन देखिए, डैश शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो शुद्धि आंदोलन के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। 17 क्वेश्चन देखिए, बैंक की दर किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की जाती है। 18 क्वेश्चन देखिए, रियो डी जेनेरियो की पृथ्वी शिखर बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो 1992 में आयोजित किया गया था। 19 क्वेश्चन देखिए, अडॉप्ट ए हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान डैश एक पहल है? तो ये पर्यटन मंत्रालय का एक पहल था।
20 क्वेश्चन देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल राज्य का हो जाएगा। 21 देखिए नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? तो ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। 22 देखिए किसे एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो देखिए हल्दी, फिनोल, फैथिलीन और साधारण नमक, चीनी, गुलाब। तो देखिए साधारण नमक को होता है इसे संकेतक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बल्कि ये तीनों ऑप्शन को किया जाता है। 23 देखिए मीराबाई चानू ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अन अनाहाइम में आयोजित किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन प्रतियोगिता में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? तो 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है फारसी, ऑप्शन बिल्कुल ये सही था, जबकि संथाल, बोडो, डोगरी ये सभी है। 24 देखिए ये हो गया। 25 देखिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया था? तो 21A जो आर्टिकल था उसे दाखिल किया गया था। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में कार्यरत है? तो ये है सऊदी अरब में। सेकंड क्वेश्चन देखिए श्रृंगारिक मूर्तियाँ वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन सी मंदिर सुप्रसिद्ध है? तो ये खजुराहो मंदिर सुप्रसिद्ध है। थर्ड देखिए वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक किसके द्वारा जारी होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं? तो वेल्ड्स के नाम से जानते हैं। फाइव क्वेश्चन देखिए डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो टेनिस में किया जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था, करो या मरो। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला प्रथम भारतीय शहर कौन सा है? तो यह है अहमदाबाद। 8 क्वेश्चन देखिए म्यूटेशंस यानी उत्परिवर्तन शब्द का अर्थ क्या है? तो आनुवंशिक गलती हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों की कुल प्रतिशत कितना है? तो ये 14.2% है। 10th क्वेश्चन देखिए देश के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। 11 देखिए डैश का व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और वह दबे हुए कंप्रेस्ड यानी प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। तो मीथेन जो होता है ये होता है व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और दबे हुए कंप्रेस्ड जो होता है उसका प्राकृतिक गैस का एक मुख्य घटक है। 12 देखिए किसने राज दरबार में सिजदा यानी सष्टांग प्रणाम और पैबोश यानी सम्राट के पैरों को चूमने की प्रथा शुरू की थी? तो गियासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। 13 देखिए किस IUCN दस्तावेज ने वनस्पति और जीवों को लुप्त प्राय प्रजातियों को सूची दी जाती है? तो देखिए ये लाल सूची आती है, लाल सूची जो होता है वो लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची दी जाती है। 14 देखिए हवा की नमी को किस में मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर में नापा जाता है। 15 देखिए किसी देश में जीवन स्तर शैली को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा एक मापदंड है? तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो जीवन स्तर को दर्शाने के लिए एक मापदंड है। 16 देखिए पंचायती राज संस्थाएं किस अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आई? तो 73 और 74 संविधान संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में आई। 17 देखिए प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया था? तो विनेश फोगाट को दिया गया था। 18 क्वेश्चन देखिए किस घरेलू कचरे को रिसाइकलिंग यानी पुनः चक्रण की एक उत्कृष्ट संभावित है? तो देखिए ऑप्शन था धातु, रबर, सब्जी के छिलके, प्लास्टिक। तो आंसर हो जाएगा सब्जी के छिलके को रिसाइकलिंग के लिए उत्कृष्ट संभावित है। 19 क्वेश्चन देखिए डोडा बेटा किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। 20 क्वेश्चन देखिए किस उत्पाद को भारत में प्रथम भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त हुआ है? तो दार्जिलिंग की चाय को GI टैग सर्वप्रथम मिला था। 21 देखिए 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? तो पानीपत हरियाणा में हराया था। और द्वितीय जो होता 1526, 1556 और 1761 में हुआ था प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध। 22 क्वेश्चन देखिए किस देश ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 जीता है? तो बेल्जियम हो जाएगा। अभी आप लोग जितने भी नए करेंट्स है उस करंट अफेयर्स बने हैं उसको देखिएगा। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवी पैट शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो ये वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है? तो विकृत गंधिता यानी रेसिडिटी के कारण बदलाव होता है स्वाद और गंध में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो पुडुचेरी को दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बांदीचेरी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। 5 क्वेश्चन देखिए, कुछ दिनों बाद पित्तल और कांस की मूर्तियां हरी हो जाती है, इसका कारण क्या है? तो संक्षारण हो जाएगा। 6th क्वेश्चन देखिए, ताजमहल की प्राकृतिक बीवी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। 7th क्वेश्चन देखिए, बाली का सफर यानी बाली यात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। 8 क्वेश्चन देखिए, तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखिए, कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? तो बोगीबिल पुल हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। 11 देखिए, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह क्या है? तो देखिए अग्नि, इंद्र, सोम, ये वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही क्रम है। 12 देखिए, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? तो चोल शासक थे, उनके शासनकाल में ये प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। 13 देखिए, मलेरिया और कालाजार किससे होता है? तो ये प्रजीव गण यानी प्रोटोजोआ के कारण होता है। 14 देखिए, सैंड स्टोन किसका उदाहरण है? तो ये तलछटी पत्थर का उदाहरण है। 15 देखिए, कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 25। 16 देखिए, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो ये मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को जांच करने के उद्देश्य से किया गया था। 17 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है? तो इसी में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसलिए महत्वपूर्ण है। 18 क्वेश्चन देखिए, टेबल टेनिस के लिए 2018 द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया है? तो श्रीनिवास राव को दिया गया है। 19 क्वेश्चन देखिए, भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है उसको किस रूप में जाना जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में जानते हैं। बाकी जो 6 क्वेश्चन थे वो इम्पोर्टेंट्स नहीं थे और करंट्स के जो पुराने क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे, इसलिए मैं इस पीडीएफ में इंक्लूड नहीं किया हूँ। मैं वही क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहा हूँ जो नेक्स्ट एग्जाम में आए, ताकि आपको यहाँ से हेल्पफुल हो सके। तो आप इसका नोट्स का भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और ऑलरेडी मैंने जो 54 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसका ऑफिशियल क्वेश्चन का